नमस्कार दोस्तों। और आज हम बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कि जो भी आज की डेट में बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आज का कि सब लोग किसानों के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। क्या चीज़ें हैं जिसको यूटिलाइज़ करके, या ऐसी वो कौन सी चीज़ें जिसको यूटिलाइज़ करके हम अपने किसान भाइयों की हेल्प कर सकते हैं, या जो फसल लगाते हैं उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है तकरीबन। तो दोस्तों, पिछले आप देख ही रहे होंगे, हर साल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। हर साल यही होता है और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता जैसे कि कॉस्ट कम हो सके। हमेशा कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। और जो भी हम अपने खेतों में किसान भाई लोग जो पानी लगाते हैं, उसका क्या होता है ना कि 60% पानी हमारा 40% यूटिलाइज होता है और 60% पानी हवा में उड़ जाता है, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर भी उड़ जाता है। फर्टिलाइजर इसलिए उड़ जाता है कि वो भी एक किसी का केमिकल होता है, इसलिए वो भी उड़ जाता है। और ज़मीन क्या होता है, पहले के ज़माने में ज़मीन पहले सॉफ्ट हुआ करती, धीरे धीरे वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि होता है कि पानी पूरा ज़मीन तक नहीं जा पाता है। तो इससे क्या फसल की पैदावार कम होती रहती है और कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो हम सब लोग को जानते हैं कि आजकल के कहीं न पहले हम पुराने ज़माने में देखते थे कि वो क्या बोलते हैं, हिंदी में उनको केचुआ बोलते हैं, इंग्लिश में उनको अर्थवर्म बोलते हैं, बहुत सारे हुआ करते थे। और जैसे बरसात का टाइम आता था तो वो हमारे घरों तक पहुँच जाते थे, पर बहुत पिछले कुछ सालों से वो हमको देखने को नहीं मिलते। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम जो किसान भाई, जहाँ हम लोगों ने अपने खेतों में मैक्सिमम केमिकल यूज़ कर करके उन सबको मार दिया है। वो हमारे मतलब वो जो केचुए या अर्थवर्म थे, वो बढ़िया मित्र कीट थे किसानों के। वो क्या करते थे कि जो हमारी ज़मीन होती थी उसको सॉफ्ट बनाते रहते थे, उसको हार्ड नहीं होने देते थे। इससे क्या, जो पानी पूरा यूटिलाइज हो जाता था। पर अभी तो वो नहीं है, इसलिए उनको कुछ और कोई कारण भी और नहीं है कि कैसे ज़मीन को सॉफ्ट किया। और धीरे धीरे केमिकल हम लोगों ने इतने ज़्यादा यूज़ कर लिए कि धरती की ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ही खत्म हो गई है, लेकिन उससे मिट्टी ठोस हो गई है और पूरा पानी नहीं जा पाता है, जिससे कि 60% उड़ जाता है, 40% रह जाता है। तो अगर आप एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कैसे इस्तेमाल करना है, और कितने एरिया के लिए वो कितना ml हमारा यूज होगा। तो मैं पहले बता दूं कि अगर आपका 1 बीघा होता है, हिंदी में बोलते हैं, या अदर लैंग्वेज में 5 कनाल भी होता है। 5 कनाल के हिसाब से बोल सकते हैं, एक बीघे में तकरीबन 100 ml यूज़ करना होता है। अगर आप अपनी फसल में इसको 3 बार, एक फसल में इसको 3 बार यूज़ करना होता है। तो जैसे कि सबसे पहले आप इसको कल्टीवेशन के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिए 100 ml 1 बीघा या 5 कनाल में यूज़ कर सकते हैं। और इसको क्या सा अपनी खाद के साथ ही मिला के यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट रहा कि इसको आप कैसे यूज़ करना है कि जो पानी देते हैं उसके साथ उनको धो सकते हैं, धोने के साथ उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो फसल होगी रही हो वो बढ़ जाएगी, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। और कैसे बढ़ जाएगी, मैं ये जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको यूज़ करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे कहने पे 100% इसको यूज़ कर लेना अपने पूरे खेत में, ऐसा नहीं। क्योंकि फिर आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कैसे इसको यूज़ किया और कैसे नहीं यूज़ किया है, और क्या प्रोडक्शन का बेनिफिट हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपने जो भी आपका खेत है उसको आधा आधा कर लेना है। आधा नॉर्मल रहने दीजिए जैसे पहले करते थे, और आधा इसमें आप एक्टिव 80 डालिए। और जो भी आप केमिकल या जो भी आप यूरिया इसमें यूज़ करते हैं उसको 30% कम कर दिए, और उसी 30% में ये आपका अवेलेबल हो जाएगा, मतलब यूटिलाइज हो। आप देखेंगे जो तो आप खेती कर, आधा खेत था वो तो नॉर्मल प्रोडक्शन देगा, पर जिसमें आपने एक्टिविटी यूज़ किया होगा वो फसल एकदम बहुत बढ़िया हुई होगी, और साथ ही साथ आपका उसका कॉस्ट भी कम गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूज़ करेंगे, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। जब ये आप एक बार यूज़ करना शुरू कर देंगे ना दोस्तों, या जो मेरे किसान भाई लोग अगर इसको एक बार यूज़ कर लिए तो दोबारा इसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट बढ़िया मिलता है। दूसरी बात क्या, अगर हम जितना केमिकल यूज़ करते हैं या जो भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका हमारे खुद की बॉडी पे बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट रहता है। तो अगर आप इसको मोदी केयर का एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं तो आपको
आपकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और जो भी टाइम टू टाइम मेडिसिन लगा आप स्प्रे करते हैं, तो अगर आप 10 ml में, एक बकेट जो आपका रहता है, बकेट में अगर 10 ml के मिला देंगे तो क्या करता है, जो आपका जो आप मेडिसिन दे पेड़ पे छिड़काव करते हैं, वो क्या रहता है, जैसे नॉर्मल क्या होता है, वो पेड़ से स्लिप करके नीचे गिर जाता है, जिससे कि वो पेड़ में रहते ही नहीं है, तो उसे वो जो जर्म्स या कीटाणु होते हैं वो फसल को ख़राब करते रहते हैं। पर ये जो आप ये अगर 10 ml मिला के एक्टिविटी यूज़ स्प्रे मारते हैं तो क्या होता है, 12 से 15 घंटे पेड़ को पूरा एक स्टिकर की तरह चिपका रहता है और उसमें कुछ भी नहीं लगने देता। इससे क्या होता है, फसल दिन दुगनी चार चौगुनी के हिसाब से बढ़िया प्रोडक्शन करती है और आपका कॉस्ट भी कम हो जाती है। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके वो उसी एरिए में या उसी खेत में जितनी पहले प्रोडक्शन हो रही थी उससे तकरीबन 20 से 30 गुना प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी। तो साथ ही साथ मोदी केयर आपको दे रहा है कि आप एक्स्ट्रा इनकम भी लीजिए, आप ये एक्टिविटी यूज़ करिए और यूज़ करने के साथ साथ आपको पैसे भी आएंगे और आपकी लाइफ में बदलाव भी आएगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार।